नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सिंड्रोम्स। तो स्पेसिफिक सिंड्रोम के बारे में हम बात करने वाले हैं फॉर स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए। तो कौन कौन से मेजर सिंड्रोम्स हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहेंगे एंड तक वीडियो के। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने जो आपको बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यस, इसको जरूर से आप अपने एग्जामिनेशंस में पढ़ के जाएंगे, क्योंकि सिंड्रोम से आपके क्वेश्चन जीपैट एग्जाम हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कई बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंड्रोम्स। तो फर्स्ट है इसमें क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरमफेनिकोल में अगर हम देखें तो ये आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। तो क्लोरमफेनिकोल आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। और इसमें क्या मेजरली क्या हमें देखने को मिलता है, नियोनेटल साइनोसिस और हाइपोथर्मिया कंडीशंस जो है वो डेवलप होने लग जाती है पेशेंट्स में, और सर्कुलेटरी कोलैप्स भी देखने को मिलता है। तो ये था आपका रिगार्डिंग क्लोरमफेनिकोल के बारे में। अब क्लोरमफेनिकोल जो है आपका, क्लोरमफेनिकोल को याद रखने का एक और इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं, तो फर्स्ट है क्लोर मेक्स बेबी ग्रे। क्लोर मेक्स बेबी ग्रे। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। तो टेट्रासाइक्लिन्स की जो ड्रग्स होती है आपकी, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की तरह यूज की जाती है, तो इसमें जब एक्सपायर्ड ड्रग्स अगर कोई पर्सन यूज करे तो ये आपका फैंकोनी सिंड्रोम जो है ये कॉज करता है। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, फैंकोनी सिंड्रोम्स। तो इसको भी याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं। ओल्ड साइकिलर्स जो हैं इनके काफ़ी फैंस होते हैं, ओल्ड साइकिलर्स के काफ़ी फैंस हैं, तो साइकिल से हम याद कर लेंगे। ओल्ड साइकिलर्स जो होते हैं वो फैन होते हैं, ठीक है। तो फैंकोनी सिंड्रोम, इसमें क्या प्रॉब्लम आपको एसोसिएटेड होता है, रेनल ट्यूबुलर डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं सिस्प्लेटिन की बात करते हैं। तो सिस्प्लेटिन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका एंटी कैंसर ड्रग्स की कैटेगरी की ड्रग आ गई यहाँ पे। और टिनोफोविर, देन एडिफोविर और डिपीवॉक्सिल। तो ये कुछ आपके जो एंटीवायरल ड्रग्स की कैटेगरी की जो क्लास की ड्रग्स हैं वो हो गई। सिस्प्लेटिन हो गया नेक्स्ट। तो इनकी वजह से जो सिंड्रोम कॉज होता है वो है फैंकोनी सिंड्रोम। अगेन सिस्प्लेटिन और टिनोफोविर की वजह से क्या कॉज हो रहा है, फैंकोनी सिंड्रोम। तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, ओल्ड साइक्लर्स जो फैन हमने याद किया, तो ये आपका सिस्प्लेटिन, साइक्लर्स में सिस्प्लेटिन ऑल्सो आपका सिंड्रोम जो कॉज करता है दैट इज फैंकोनी सिंड्रोम कॉज करता है। अब फैंकोनी सिंड्रोम में सेम रेनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन, ट्यूबुलर डैमेज जो है आपको देखने को मिलता है। सल्फोनामाइड्स के केस में अगर हम बात करें या कार्बामेजेपिन और फेनिटोइन के केस में, तो सल्फोना, कार्बा और फेनिटोइन जो है ये सेम स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। सल्फा, कार्बा और फेनिटोइंस जो है, सल्फा कार्बा सेम स्कूल के फ्रेंड है। तो ये स्कूल से हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को याद करेंगे। तो सल्फा जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही आपको सल्फा से हम स्कूल को याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, SJS। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है भाई, सीवियर म्यूकोक्यूटेनियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है पेशेंट्स में। अब आ जाते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रेग्नेंट वीमेन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट वीमेन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एस्पिरिन आपका रेज सिंड्रोम कॉज करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके जीपैट एग्जाम में ये सारे पूछे जा चुके हैं। एस्पिरिन रेज सिंड्रोम कॉज करता है। अक्यूट लिवर फेलियर जो है बिकॉज ऑफ एस्पिरिन की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा एनसेफेलोपैथी भी पेशेंट्स में देखा गया है। रेजरपाइन की बात करते हैं, जो कि आपका एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है। और सेकेंड, रेजरपाइन एंटी हाइपोटेंसिव कैटेगरीज की ड्रग्स में इनको काउंट किया जाता है। तो ये आपका डिप्रेसिव सिंड्रोम कॉज करती है। क्या करती है बेटा, डिप्रेसिव सिंड्रोम कॉज करती है। सीवियर डिप्रेशन इनकी वजह से की जो हम फीचर्स देख सकते हैं वो होता है। फेनिटोइन, आप सभी को फेनिटोइन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है बिकॉज ऑफ फेनिटोइन की वजह से होता है। इसके अलावा फीटल हेडेंटोइन सिंड्रोम भी कॉज करता है।
जिसमें आपका लिम्ब डिफेक्ट देखने को मिलता है न्यूबॉर्न्स के अंदर। अब वारफेरिन की बात करते हैं तो वारफेरिन अगेन फीटल वारफेरिन सिंड्रोम कॉज करता है। तो वारफेरिन में याद रखेंगे वार जो है वो क्या कर रहा है भाई, फीटल, हमेशा वार क्या होता है, डेथ, फीटल वार होता है, डेथ होता है। तो यस, फीटल सिंड्रोम जो है आपका, फीटल वारफेरिन सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। इसमें जो आपके कंडीशंस जो बेसिकली की फीचर्स हैं, नेजल हाइपोप्लाजिया पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका इपीफाइलेशियास जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ इमेजेस के साथ आप देख सकते हो ग्रे बेबी सिंड्रोम, फैंकोनी सिंड्रोम, फिर रेडमैन सिंड्रोम। रेडमैन सिंड्रोम जो है आपका मेजर वैंकोमाइसिन की वजह से, वैंकोमाइसिन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैंकोमाइसिन जो है आपका रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है। ब्लू मैन, रेड मैन की जब हम बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एल्कोहल। एल्कोहल की वजह से क्या होगा, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम अगर प्रेग्नेंट वीमेन को गिवन करते हैं तो ये फीटल एल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। फीटल ग्रोथ जो है वो रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेशियल एनोमलीज भी होता है पेशेंट्स में। एंटीसाइकोटिक्स की बात करते हैं तो जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स गिवन करते हैं तो इसमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसको कि हम NMS के नाम से जानते हैं, और एंटीसाइकोटिक्स की जब हम जैसे ही बात करते हैं तो एंटीसाइकोटिक में NMS एंटी इज साइको, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, NMS एंटी इज साइको। ओके, और वैसे भी साइकोटिक्स ड्रग है तो इसमें न्यूरोलेप्टिक क्या है, NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम पेशेंट्स में दिखता है। हेलोथेन प्लस सक्सिनाइल कोलिन की बात करते हैं तो हेलोथेन प्लस सक्सिनाइल ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करते हैं, मतलब सडन हाइपरथर्मिया, और इसके वजह से मसल रिजिडिटी, मसल जो है बिल्कुल आपकी कठोर हो जाती है। वैंकोमाइसिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैंकोमाइसिन कई बार आपके जीपैट एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन जो है जब हम गिवन करते हैं आईवी, बेसिकली रैपिड आईवी जब गिवन किया जाता है तो ये आपका रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है। फ्लशिंग सिंड्रोम या एरिथमियाज जो है, एरिथमा, इनकी वजह से देखने को मिलता है। तो वैंकोमाइसिन बेसिकली मर्सा के कंडीशन में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और वैंकोमाइसिन को याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि वैंको में रेडमैन जो है उसके पास मेनली जो है रेड वैन है। ठीक है, रेड मैन जो है, रेड मैन उसके पास वैन है, रेड मैन के पास क्या है, वैन है। तो वैंकोमाइसिन। वारफेरिन, यस, वारफेरिन आपका पर्पल टो सिंड्रोम। एम्यूडेरॉन की बात करते हैं तो एम्यूडेरॉन जो होता है, MI ब्लू, एम्यूडेरॉन, एम्यूडेरॉन को आप याद कर सकते हो MI ब्लू, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो MI ब्लू से हम याद करेंगे ब्लू मैन सिंड्रोम। तो ब्लू मैन सिंड्रोम जो है आपका बिकॉज ऑफ एम्यूडेरॉन की वजह से हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या की फीचर्स हैं आपके, ब्लू ग्रे कलर के जो हैं पिगमेंटेशंस जो है स्किन पे देखने को मिलते हैं ब्लू मैन सिंड्रोम के केस में। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम एक्सेस अमाउंट में लें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अगर हम नॉर्मल कैल्शियम की बात करें तो वो मिल्क में प्रेजेंट होता है कैल्शियम, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो मिल्क एल्कली सिंड्रोम होता है। ठीक है, मिल्क में क्या प्रेजेंट है, मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये मिल्क एल्कली सिंड्रोम कॉज करता है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन्स और रिफैम्पिसिन की बात करें तो ट्यूबरक्यूलोसिस में हम एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग के तौर पे हम गिवन करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस में भी हम यूज कर रहे हैं इसे। और एडोफोबिर, ये आपके फ्लू लाइक सिंड्रोम जो है कॉज करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज इंटरफेरॉन्स, रिफैम्पिसिन, और इसके अलावा आपका आ जाता है एडोफोबिर। तो यस, ये आपके फ्लू लाइक, फ्लू एयर, इसको आप याद कर सकते हो फ्लू लाइक सिंड्रोम को, फ्लू एयर, फ्लू एयर। तो फ्लू कब होता है भाई, फ्लू जैसे सिम्टम्स कब आते हैं, जब एयर में कोई पॉलन ग्रेन्स वगैरह आपके या एंटीजेंस अटैक करते हैं तभी। तो इसको याद करने का तरीका है फ्लू एयर, फ्लू इज इक्वल्स टू एयर। फ्लू कब हुआ,
बिकॉज ऑफ एयर। तो फ्लू लाइक सिंड्रोम आपका किसकी वजह से, एडिनोफोबिर, फिर आपका रिफैम्पिन, उसके अलावा इंटरफेरॉन्स। नेक्स्ट है आपके ब्लियोमाइसिन, अगेन एंटी कैंसर क्लास की ड्रग ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन आपका रायनॉइड सिंड्रोम कॉज करता है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। ब्लियोमाइसिन जो होता है रायनॉइड सिंड्रोम, तो इसमें डिजिटल वैसोस्पाज्म पेशेंट्स में देखा जाता है। तो ब्लियोमाइसिन के केस में आपको यही याद रखना है, रायनॉइड ब्लू द हॉर्न, रायनाइड ब्लू द हॉर्न, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। कैप्सिटाबिन और 5-फ्लोरो-यूरैसिल की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका हैंड फुट सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो आप याद रखिए, कप को हम हैंड में पकड़ते हैं ना, तो कैप्सिटाबिन जैसे ही आ जाए तो याद रखेंगे भाई कप इज इक्वल्स टू हैंड में। ओके डन। तो कैप्सिटाबिन और साथ में फ्लोरो-यूरैसिल की जब हम बात कर रहे हैं तो हैंड फुट सिंड्रोम, पामल प्लांटर एरिथमा देखने को मिलता है। की फीचर्स जो हैं इनके मेन सिम्टम्स जो एसोसिएटेड होते हैं। हाइड्रालाजीन और प्रोकेनामाइड की बात करें, इसके अलावा हम आइसोनियाजिड की बात करते हैं, है ना, आइसोनियाजिड, इनकी बात करें तो ये ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई सिंड्रोम कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई सिंड्रोम कॉज करते हैं। डन। अब नेक्स्ट है आपका सल्फोनामाइड्स और सिस्प्लेटिन के केस में। तो सल्फोनामाइड्स और सिस्प्लेटिन जो होते हैं ये हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करते हैं, हीमोलाइसिस करते हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, हीमोलाइसिस, आरबीसी का क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। और स्पेशली सल्फोनामाइड्स G6PD डेफिशिएंट जो पेशेंट्स होते हैं उनको अगर हम गिवन करते हैं तो वो क्या करता है बेटा, हीमोलाइसिस कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा रेनल फेलियर। मॉन्टेल्यूकास्ट की बात करते हैं। मॉन्टेल्यूकास्ट जो होते हैं आपके, मॉन्टेल्यूकास्ट, जाफिलुकास्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की जो हमारी ड्रग्स हैं, तो चुर्ग स्ट्रेसस सिंड्रोम इनकी वजह से एसोसिएटेड होता है। तो अस्थमा प्लस इस्नोफिलिक सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलता है। पोस्ट गैस्ट्रियोक्टोमी, इसमें डंपिंग सिंड्रोम, अगेन सल्फोनामाइड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी कॉज करता है। इसके अलावा आपका लोफर्स सिंड्रोम भी हमें सल्फोनामाइड्स की वजह से देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, पल्मोनरी स्नोफीलिया एसोसिएटेड होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, जब हम बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स को अगर हम गिवन करते रहें तो ये आपका कुशिंग सिंड्रोम कॉज करता है। तो कॉर्टिको से कैसे याद रखोगे आप, कुशिंग सिंड्रोम कॉज करता है। नेक्स्ट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की बात करें और माओ इनहिबिटर्स की बात करते हैं, SSRIs और माओ इनहिबिटर्स, इसके अलावा ट्रामाडोल की बात करें तो ये आपके सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करते हैं। तो ये इसको डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, माओ और जितने भी आपके सेलाजिन हो गए, आपके रेसाजिलिन हो गए, मोक्लोबेमाइड हो गए, ये सारे ड्रग्स आपके सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करते हैं। हाइपरथर्मिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया कंडीशंस डेवलप होती है। तो ये कुछ हमारे सिंड्रोम्स के बारे में, SMON रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, SMON सिंड्रोम। तो नेक्स्ट आ जाता है क्लियोक्विनोल की जब हम बात करते हैं तो ये आपके SMON सिंड्रोम कॉज करते हैं, ठीक है। SLE क्या था, ल्यूपस जो था एरिथमोमेटस जो था वो कॉज कर रहा था, और ये है आपका क्लियोक्विनोल जो है, क्लियोक्विनोल SMON सिंड्रोम कॉज करता है। माइलोऑप्टिक न्यूरोपैथी क्या होता है इसमें, माइलोऑप्टिक न्यूरोपैथी बेसिकली देखने को मिलता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी। सल्फिराम की बात करते हैं तो ये एल्डिहाइड सिंड्रोम, डाइसल्फिराम लाइक आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड सिंड्रोम। फिर मेट्रोनिडाजोल, अगेन मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक की जब हम बात करें तो ये आपके एल्डिहाइड सिंड्रोम, फ्लशिंग सिंड्रोम आप बोल सकते हो, फ्लशिंग कंडीशंस, बेसिकली विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये, ठीक है, वॉमिटिंग विद एल्कोहल्स। एंटीसाइकोटिक्स की बात करें तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, डन। डिजॉक्सिन्स की जब बात करते हैं भाई तो इसको याद रखिएगा कि व्हाइट वोल्फ जो होता है बेटा वो डेंजरस होता है। व्हाइट वोल्फ क्या है, वो डेंजरस होता है। तो डेंजरस से याद रखेंगे भाई डिजॉक्सिन, और क्या है ये, वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम जो है हमें देखने को मिलता है।
डेंजरस टैकी अरिथमियाज, हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है माओ इनहिबिटर्स और टायरामीन। तो माओ इनहिबिटर्स की जब हम बात कर रहे थे तो SSRIs और माओ में तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर रहा था। इसके अलावा माओ इनहिबिटर्स और टायरामीन जो है चीज सिंड्रोम भी कॉज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये चीज सिंड्रोम भी कॉज करते हैं। तो सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है, आफ्टर टायरामीन रिच फूड अगर कोई लेता है। ओपियॉइड के केस में बात करें, ओपियॉइड के केस में विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो यस ये आपका विड्रॉल सिम्टम्स हो गया। बेंजोडाइजेपिन्स के केस में अगर हम बात करें तो अगेन विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इनको ईजिली जो है उनको डोज को थोड़ा कम कर करके ही हमें पेशेंट को रोकना होता है। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम्स थे जो कि आज की क्लास में हमने यहाँ पे कवर किया। और मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ बेटा, तो इनको अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा। और स्पेशली इनमें भी आपको कुछ सिंड्रोम्स को स्पेशली हाईलाइट किया है मैंने, उन सिंड्रोम्स को आप याद रखेंगे। पहला तो हो गया आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम, इसको अच्छे से आप लर्न कीजिएगा, कई बार ये जीपैट एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया। फैंकोनी सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, रेस सिंड्रोम एस्पिरिन की वजह से होने वाला सिंड्रोम है मेनली। इसके अलावा वारफेरिन से फीटल सिंड्रोम हो गया आपका। और आ जाते हैं नेक्स्ट है ब्लू मैन सिंड्रोम, एम्योडरॉन की वजह से ब्लू मैन सिंड्रोम जो है हमें देखने को मिलता है। अल्कोहल में याद रखिएगा ऑलरेडी फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। अब एंटी कैंसर ड्रग्स की अगर हम बात करें तो रायनाइड सिंड्रोम की बात करें बेटा तो ब्लियोमाइसिन के केस में, किसके केस में, ब्लियोमाइसिन के केस में। हैंड फुट सिंड्रोम आपका कैप्सिटाबिन के केस में हमें देखने को मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम की बात करें तो इसको भी स्टार मार्क कीजिएगा। कुशिंग सिंड्रोम आपका लॉन्ग टाइम तक अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते रहते हैं पेशेंट्स को तो उसमें कुशिंग सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। अब कुशिंग सिंड्रोम में आपका क्या होता है, मून लाइक फेस जो है पर्सन का हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का हो गया। तो ये था कुछ आपका अपडेट रिगार्डिंग ये थे आपके कुछ अपडेट्स। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ड्रग्स और उनके सिंड्रोम्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके जीपैट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट PW फार्मा के इस चैनल पे। तो जुड़े रहेंगे मोर अपडेट्स के साथ विद PW फार्मा के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।